हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो एक बार फिर मैं आ गई हूँ एक और नया व्लॉग वीडियो लेकर के आप सभी के लिए। तो आज है संडे और अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं पता नहीं कहाँ से आ रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो मैं तैयार हो रखी हूँ। नॉर्मली जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो मैं इतना तैयार नहीं होती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि शाम के वक्त मोस्टली मैं मेरी जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं वो भी शूट करती हूँ, और प्लस जो मैंने मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिस पर मैं जो है मेरे कुछ डांस वीडियोस को अपलोड करती हूँ। तो एक जो डांस वीडियो है वही आज शूट किया है उस चैनल के लिए, तो बस उसके लिए थोड़ा सा रेडी हुई थी। और अभी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर उसके बारे में। तो आप लोगों ने जो है वो थंबनेल देख करके अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने खुद के रिश्तों का ऐसे तमाशा बनाना कहाँ तक ठीक है, और पैसे कमाने के लिए अपने जो खून के रिश्ते हैं उन तक को दांव पर लगा देना, क्या ये चीज़ सही है या नहीं। तो अब यहाँ पर बहुत से लोग ना आकर के मुझे कमेंट करेंगे, मुझे अच्छे से पता है कि आप भी तो पैसा कमाने के लिए ही ये वीडियो बना रहे हो, या आप जो है वो बाकी लोगों के बारे में बोल रहे हो। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं उनके घर में नहीं गई हूँ, मैंने उन लोगों के घर में जाकर के उनकी बातें सुन करके ये वीडियो नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने सारे जो इश्यूज़ हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा जो है वो कह सकते हो कि पब्लिक कर दिया है कि हर एक इंसान को उनके घर की एक एक चीज़ वो जब खुद ही बता रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग तो उस पर बात करेंगे ही, है ना। इसीलिए हमेशा से कहा जाता है कि आपके घर के जो भी मसले हों, आपके घर का जो भी मैटर है, जो भी इश्यूज़ हैं आपके घर में, उन सभी को आपको जो है वो घर के बाहर नहीं जाने देना चाहिए। कितनी भी बड़ी से बड़ी बातें हों, कितने भी बड़े से बड़े मसले हों, कितनी भी बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हों या जो भी हों, बट उनको आपको घर में ही बैठ करके सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के और बस एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेम करते हुए वीडियोस बनाए जाने चाहिए। आपको वो बातें उस पर्सन को बतानी है ना, मतलब जो आप कह रहे हो वो आपको उस इंसान को ही तो कहना है जिसको आप जिसके साथ में भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो चल रही है। बट यहाँ पर आकर के जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो है वो बना करके पोस्ट करते हो तो आपकी वो जो बात है वो उस इंसान के साथ साथ बाकी भी सारी जो दुनिया है वो भी सुनती है। तो वो चीज़ मुझे तो सही नहीं लगती है। एंड स्पेशली हम तो उस सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पर हमें कहा जाता है कि भाई एक जो बेटी होती है वो दो घरों की इज्जत साथ में लेकर के चलती है, मतलब अपने पेरेंट्स की भी, अपने माँ बाप की भी, प्लस अपने इन लॉज की भी, यानी कि जिस घर में वो आफ्टर मैरिज जाती है उसकी भी। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है वो मेरी सोच थोड़ी ऑर्थोडॉक्स लग सकती है या रूढ़िवादी लग सकती है, तो भाई मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सिर्फ ये लड़कियों की ही जिम्मेदारी है, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि आफ्टर मैरिज एक जो लड़का होता है ना उसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डबल हो जाती है, क्योंकि उसको भी अपनी फैमिली को भी जो है वो लेकर के चलना पड़ता है, और साथ के साथ लड़के के भी जो इन लॉज हैं यानी कि उसकी वाइफ के भी जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतनी ही होती है। और दोनों चीज़ें जब बराबर होती हैं ना तभी वो सब कुछ सही भी रहता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो बात करूँगी वही हमारे YouTube के फेमस अंकल एंड आंटी जी की जो फाइट चल रही है उसके बारे में। तो उन्होंने वापस से एक और वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने देखा होगा जो वीडियो है वो आया है जिसमें जो सायरा सत्तानी जी हैं उन्होंने, मतलब मुझे सच में, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अपने जवान बच्चों के सामने जिनकी खुद की जो है वो मैरिज की एज है, आप अपनी ही मैरिज को, अपने हनीमून तक को जो है वो डिस्कस कर रहे हो, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और अगर आपको कोई ये कह रहा है, देखिए जो लोगों ने आपको हेट करना है, जिन लोगों ने आपको नेगेटिव बोलना है, वो सीधे सीधे आकर के नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं। मैंने उनके काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं वो देखे हैं जिसमें भर भर के लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं इन चीज़ों को लेकर के। बट अगर हम जैसे कुछ जो लोग हैं जो शायद इसीलिए आपको ये सारी बातें बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम आपको एज अ लेडी, एज अ सिंगल मदर और
अपने जिस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, उनको जो है वो प्रेरणा देती हैं। तो वही लोग हैं जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो आपने इमेज क्रिएट की है अपनी, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको अपनी छवि बनाने में, अपनी इमेज को बनाने में ना एक बहुत लंबा वक्त लगता है, सालों लग जाती हैं आपकी जो इमेज है उसको बनाने के लिए। लेकिन आपकी उसी छवि को, आपकी उसी इमेज को बिगाड़ने के लिए, यानी उसको बिगड़ने में, उसको ख़राब होने में सिर्फ एक पल लगता है। वो पल जब आप अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रखते, जब आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि आपकी सालों की बनाई हुई उस छवि पर, उस इमेज पर भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर सायरा सत्तानी जी। और अब मैं जो उनके जो हस्बैंड हैं अभी तक तो, क्योंकि डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है, उनकी तो मैं यहाँ पर कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो जिस तरह के शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि इस एज में इस तरह के शॉर्ट वीडियोस बना करके डालना। उनकी फैमिली, वो जो पहली फैमिली है वो भी देखती होगी, और यहाँ तो चलिए इन लोगों को तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि वो खुद भी जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन उनकी जो पहली फैमिली है, मतलब उनकी जो पहली वाइफ है, उनके जो पहली वाइफ से जो उनके बच्चे हैं, जो कि इस सोशल मीडिया से दूर हैं, उन्होंने बार बार ये चीज़ बोली है। सायरा सत्तानी जी ने भी बोला है और अयूब शेख जी ने भी बोला है कि उनकी जो पहली फैमिली है वो सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करना नहीं चाहती है, वो सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहती है। तो आप अपनी उस फैमिली को भी तो ध्यान में रखिए कि आप जो चीज़ें बना रहे हैं वो आपकी वो फैमिली भी तो देख रही है, वो सारी चीज़ें उन तक भी तो पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ उनकी भी तो इमेज को जो है वो मतलब कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं ना, जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो अब बस इस बारे में तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि कई बार जो है वो मैं भी इस बारे में वीडियोस बना चुकी हूँ, और ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पर उनके वीडियोस पर जो वो कमेंट किए हैं ना कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए, आपस में बैठकर बातें कर लीजिए, और ये सब जो है उसको सोशल मीडिया पर प्लीज़ अब ख़त्म कर दीजिए। बट स्टिल वो लोग अभी भी वो चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और इस एज में आकर के भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो अब और तो कुछ किया जा सकता नहीं है वहाँ पर। और अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और जो फैमिली है, शिवपुरी की जो फैमिली है, द फेमस जेठानी देवरानी एंड ननंद फाइट जो चल रही है अभी इस टाइम यूट्यूब पर। हालांकि जेठानी और देवरानी के बीच में कोई फाइट नहीं है, वो तो दिखा रहे हैं कि हाँ हमारे बीच में तो काफ़ी अच्छे से बन रही है और ऐसा कोई मसले हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी जो ननंद हैं उनकी दोनों भाभीयों के साथ में जो भी कह सकते हो जो कोल्ड वॉर है वो जो चल रही है यूट्यूब पर, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग ना अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही रहे हैं। अब अगर यहाँ पर किसी को मेरी बातें गलत लगती हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से यहाँ पर विनती करती हूँ कि मेरा वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरी बातों को सुनना चाहते हैं, जिनको मेरी सोच जो है वो पसंद आती है, या जो मेरी बातों को सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं, अगर आपको मेरा बोलना पसंद नहीं आता है, तो आप जो है वो वीडियो को, जिस पल आपको लगता है ना कि ये वीडियो आपके काम का नहीं है, आप उसी पल इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। और अब यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप यहाँ इस जो पॉइंट है ना वीडियो का, अगर इस पॉइंट तक अगर आप आ गए हैं, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी जुड़ाव आपने जो है वो मेरे साथ महसूस किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं वही फेमस जेठानी देवरानी और ननंद की जो फैमिली है शिवपुरी की, उसके बारे में। तो देखिए, काफ़ी लोगों ने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। किसी को लगता है कि जेठानी जो है वो बहुत शातिर है, किसी को लगता है देवरानी जो है वो बहुत शातिर है, किसी को लगता है कि जो ननंद हैं वो उन लोगों को मैनिपुलेट करना चाह रही थी जो वो नहीं कर पाई हैं, इस वजह से ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी जो मुझे यहाँ पर गलती लगती है वो तो है उन दोनों भाइयों की, यानी कि जो जेठानी और देवरानी के जो हस्बैंड हैं, यानी कि जो दोनों भाई हैं। सबसे मेन अगर हम कहेंगे ना कि कोई ज़िम्मेदार है तो वो दोनों भाई हैं,
क्योंकि देखिए उनके जो माँ बाप हैं वो नहीं हैं, है ना, यानी कि जो ननद जी हैं उनके जो मम्मी पापा हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और आप या मैं या हर एक जो लड़की है वो ये चीज़ मानती ही है कि आपका असल जो मायका होता है वो आपके माँ बाप से होता है। जब तक आपके माँ बाप होते हैं आप बेरोक टोक अपने मायके जा सकते हो, आ सकते हो, जितने दिन चाहो रह सकते हो। लेकिन जहाँ आपके भाई और भाभी आ जाते हैं ना, स्पेशली जहाँ भाभी आ जाती है ना, तो वहाँ पर वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी फिर आपको खुद को एक हिचक महसूस होने लगती है। मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर एक घर में ऐसा होता है, तो प्लीज़ मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। और मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे यहाँ इस फैमिली में भी हुआ कि भाई इनका जो अपना जो पैतृक घर है उसको इन लोगों ने छोड़ दिया कि भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, और मायके में जा कर के आप शिफ्ट कर रहे हो। देखिए आप अपने घर में जो आपको इज़्ज़त मिलती है ना वो आपको और कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है। और या फिर आप जाकर रहिए, शौक़ से रहिए, लेकिन एक घर को उजाड़ कर दूसरे घर में जाकर रहना वो चीज़ गलत, ठीक है ना। और सबसे मेन बात यहाँ पर आती है भाइयों की, कि भाइयों को अपनी बात जो है वो अपनी बहन के साथ करनी चाहिए, किसी भी रिलेशन में हो। आज अगर मेरा भी रिलेशन है, आज अगर मेरे हस्बैंड की बात उनके किसी भाई से होती है तो मेरा कोई राइट नहीं बनता है वहाँ बीच में बोलने का, क्योंकि आज मुझे कितने साल हुए, 9 या 10 साल मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ, लेकिन उनके वो जो भाई हैं वो जिस वक्त मेरे हस्बैंड का बर्थ हुआ या जिस वक्त उनके उन भाइयों का बर्थ हुआ उसी वक्त से, तो इतने सालों पर मेरा सिर्फ जो 9-10 साल का जो रिश्ता है वो तो भारी नहीं हो सकता ना, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो आपको अपना इन्वॉल्वमेंट या अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके आपस की बात है, उन दोनों भाई बहनों के आपस की बात है। और अगर ये बात उन भाई बहनों में रहेगी ना तो वो कैसे भी ना कैसे करके उसको सुलझा लेंगे। हम सब में लड़ाइयाँ होती हैं, आपके घर में आपके जो भाई बहन होंगे लड़ाइयाँ होती होंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ टाइम बाद मान जाते हैं। लेकिन जब वही लड़ाइयाँ ससुराल में आती हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा हस्बैंड हो या फिर किसी की वाइफ हो, अगर उसके भाई बहन से लड़ाई हुई है आफ्टर मैरिज, तो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो क्या करते हैं, वो उसको ना पीछे से पिंच करते हैं, अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे उसने ऐसे किया, ऐसे कैसे कर दिया तुम्हारे साथ, जो चीज़ गलत है। अगर आपकी लड़ाई हुई है आपके भाई बहन से तो आप सोचिए, आप समझिए, आप देखिए कि आपको क्या करना है ना। और अगर ऐसा होगा ना तो वहाँ रिश्ते नहीं बिगड़ते हैं, क्योंकि भाई खून के रिश्ते ऐसे छोड़े नहीं जाते। तो ये वाली चीज़, ठीक है। और अब बस यहाँ पर सेकंड थिंग तो यही आती है कि अब यहाँ जैसे मैंने बोला कि भाइयों की गलती है, तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो बहन की भी थोड़ी सी गलती है। वो ये कि शादी के बाद देखिए आपको भी एक जो लिमिट है ना वो बन जाती है। आज अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको जितना कम से कम हो सके उतना ही दखल अपने घर में देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मुझे तो जो मेन गलती लगती है ना वो इन भाई बहनों की ही लगती है, क्योंकि जो लेडीज़ बाहर से आई हैं उनका इतना ज़्यादा यहाँ पर मैटर नहीं है। बाहर से इन द सेंस कि वो एक दूसरे घर से आपके घर में आई हैं, लेकिन आप लोगों ने तो सारा बचपन एक साथ निकाला है। आप लोगों ने तो जब तक आपकी शादी नहीं हुई तब तक आप कितनी बार लड़े होगे, कितनी बार रूठे होगे, कितनी बार मनाया होगा एक दूसरे को। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? तो अगर मेरा ये जो मैसेज है ना ये आप लोगों तक पहुँचे, जो भी देवरानी, जेठानी, ननद और उनके जो हस्बैंड्स हैं, अगर उन तक मेरा ये जो वीडियो है वो पहुँचे तो प्लीज़ ये जो चीज़ मैंने बोली है इसको थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करिएगा। तो बस यही था। मतलब मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था कि हर एक चीज़ को आकर के इस तरह पब्लिकली ना डिस्कस करना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि व्लॉग्स भी बनाते हैं और या फिर किसी और कैटेगरी में जो है वो अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं, लेकिन कितनी भी उनके घर में जो भी इश्यूज़ हों, उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ हों, वो कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। तो कोशिश भी यही की जानी चाहिए, क्योंकि घर की बातें घर की 4 दीवारों के अंदर अगर सुलझा ली जाए तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, ना कि घर की बातें निकल करके जब दुनिया के सामने आ जाती हैं तो वो बातें ख़त्म होने की जगह, कम होने की जगह सिर्फ़ और सिर्फ वो बढ़ती ही जाती हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सोच, मेरे ये जो विचार हैं या मेरी ये जो बात है जो मैं पहुँचाना चाहती थी आप लोगों तक, वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।